नहीं रहती। और ऐसे स्थिति में कोई अगर हमारा अपमान भी करे, कोई हमारे जीवन में विघन भी डाले, तो उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मस्थिति है। आत्मस्थिति के सामने मान, अपमान, निंदा, स्तुति ये कुछ भी नहीं लगता। तो ऐसे हम एक एक घंटे में क्या करें, बीच बीच में ऐसा अभ्यास करने का पुरुषार्थ करें, और इस पुरुषार्थ से हम अपने मन की स्पीड को, मन के विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह पहली बात बताई, रोज अपने मन की और बुद्धि की चेकिंग करें, उसका दरबार लगाएं और बुद्धि के साथ बातें करें। और जब बुद्धि के साथ बातें करेंगे तो मन कंट्रोल हो सकता है। अगर मन इधर उधर गया तो तुरंत बुद्धि से बात करो, बुद्धि तुम अब कहां देख रहे, किसको देख रहे और क्यों देख रहे, बताओ, इससे तुम्हें क्या प्राप्ति होगी। जब हम बुद्धि के ऊपर ऐसी नजर रखेंगे तब धीरे धीरे मन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा। दूसरी बात बताई, हर घंटे में हम 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए उस परमधाम की स्थिति में जाकर के फिर वापस अपने शरीर में आए। इससे भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात है, मन को कंट्रोल करने के लिए निरहंकारी स्थिति आवश्यक है। अगर हमारी निरहंकारी स्थिति है, अभिमान से मुक्त स्थिति है, तब यह हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, कराने वाला कौन है, करण करावनहार बाबा है। कुछ भी कार्य होता है, कुछ भी सेवा होती है, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। अगर ये हमारी स्थिति है तब हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अभिमान होगा तो अभिमान वालों को उसके संकल्प नेगेटिव भी चलते हैं और फास्ट चलते हैं। तो मन में नेगेटिव चलने का कारण है अभिमान। इस अभिमान से हमें क्या करना है, मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं है, उसकी चेकिंग क्या है। अभिमान वालों को कोई भी बातों की फीलिंग होती है। किसी ने कुछ पूछा नहीं, फीलिंग आएगी, और फीलिंग आएगी तो क्या हो जाएगा, मन कंट्रोल होगा नहीं। बार बार कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, बस क्यों क्या क्या, वो बहुत सारी लंबी लाइन लग जाती है। और उसके कारण फिर मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें निरहंकारी स्थिति, अभिमान से मुक्त, और उसके लिए करण करावनहार बाबा है और मैं तो निमित्त हूं। ये कला, ये विशेषता, ये गुण, ये बाबा की देन है। मेरी देन बाबा मेरे से कराता है, मैं निमित्त हूं। तो जितनी हमारी ये अभ्यास होगा, ये पुरुषार्थ होगा, उतना हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी बात है, आज हमारे जो निगेटिव विचार मन में चलते हैं उसका कारण क्या है, जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं। कोई जीवन में हमें विघ्न निर्माण करते हैं। ऐसे समय क्या होते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं। तो इसके लिए हमारे जीवन में विघ्न आए, समस्या आए, तो भी मेरे मन में निगेटिव विचार न चले, उसके लिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मेरे साथ जो घटनाएं हो रहे, जो बातें हो रही, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। आज मेरे संपर्क में जो भी आया है, संबंध में जो भी आया है,
मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब प्रमाण आए हैं, और कोई मेरे संपर्क में देने के लिए आया है और कोई मेरे से हिसाब लेने के लिए आया है। अगर मेरे साथ कोई कड़वा व्यवहार करता है तो जरूर मैंने भी कभी इसके साथ किया होगा, इसीलिए मेरा अब सुख तो हो रहा है। जितनी हमारा ये पुरुषार्थ होगा, इस बात को हम पक्का करेंगे, तब हमारे कोई भी विपरीत परिस्थिति में, कोई भी विपरीत घटनाओं में संकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। तो इस ज्ञान के आधार से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए रोज हमें जब भी सवेरे उठेंगे तो क्या याद रखना, आज पता नहीं न जाने किसके किसके हिसाब होंगे, वो मेरे पास आएंगे, मुझे उनके हिसाब चुकता करना है। किसी ने कुछ बोला, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया, मन कुछ भी नहीं सोचेगा। तो इस अभ्यास से भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पांचवी बात है, अगर मन को कंट्रोल करना है, मन जीत बनना है, हमारे पास विभिन्न प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता है। बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही, शक्तियां लगाम है, शक्ति रूपी लगाम से मन को कंट्रोल करो। अगर आपके पास शक्तियों की लगाम ही नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, लगाम नहीं होगी, मन आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो किस समय कौन सा लगाम खींचने की आवश्यकता है, उस लगाम को खींचो, मन कंट्रोल हो जाएगा। राजा होता है, राजा कभी अकेला नहीं चलता। राजा जब चलता है कैसे चलता है? राजा के साथ मंत्री होता है, सेना होती है, और उसी के बीच में वो चलता है। तो इसी तरह हम भी कौन है? राजा है। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अनेक गुण रूपी सेना है, शक्ति रूपी सेना है, मन बुद्धि मंत्री है। कोई भी बात आई, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। सहन शक्ति को कहो, सहन शक्ति तुम जा, तुम उसका सामना कर ले। मन हम खुद ना सोचे, लेकिन सहन शक्ति को भेज दो, सामना करने की शक्ति को भेज दो। आप अपने मन से निश्चिंत रहो, तब मन को कंट्रोल कर सकते हैं। छठी बात है, अगर मन को कंट्रोल करना है, उसके लिए रोज मन को कोई ना कोई होमवर्क देने की आवश्यकता है। पावरफुल स्मृतियां, बाबा ने आज तक कितनी सारी स्मृति दी। मैं शिव शक्ति हूं, अब घर जाना है, मैं कलप कलप की विजय हूं, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इस तरह से जितनी पावरफुल स्मृतियां देते हैं, तो उतना मन कंट्रोल में आएगा। जब हम मन को फ्री रखते हैं, तब जाकर के मन क्या करता है? कुछ भी सोचता है। इसीलिए हम रोज जब मुरली सुनते हैं, उस मुरली से कोई पॉइंट ले और उसको चिंतन में लगाएं। मैं खुद ही क्या करता हूं, रोज कोई ना कोई सोचता है कि मुझे रोज कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर लिखना है, तो हम रोज क्या करते हैं, उस टॉपिक, मन को टॉपिक दे देते हैं कि आज तुमको इसके बारे में सोचना है। तो चाहे चल रहे, कर्म कर रहे, उस टॉपिक का चिंतन चलता रहता है, और वो टॉपिक को फिर लिख करके आर्टिकल के रूप में भेज देते। तो मन को काम दे दिया, और उसके कारण फिर वैरस से मन काफी बच जाता है। तो जितना हम चिंतन मनन में रखेंगे, जो वरदान है, स्लोगन है, या मुरली की कोई एक बात है, तो जितना उसका चिंतन करेंगे, उतना मन कंट्रोल में आएगा। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमें रोज क्या करना है? चिंतन मनन में, स्मृतियों में, कोई ना कोई बातों को पॉजिटिव में मन को बिजी करना है। जितना मन हमारा बिजी होगा, उतना मन कंट्रोल में हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो अगर इसमें से हम कोई एक भी पुरुषार्थ करेंगे, तब भी हम
अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे, हमारे संस्कार भी बदल जाएंगे, हमारे जीवन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वास्तव में जीवन की समस्या और कुछ भी नहीं है। समस्या केवल इतनी है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, वो मन सोच सोच करके उस बातों को बहुत बड़ा पहाड़ बनाता है, भावनाएं नेगेटिव बनाता है, और इसीलिए हमें वो समस्या अनुभव होती है। समस्या कुछ भी नहीं होती। इसीलिए अगर हमें जीवन मुक्त रहना है, जीवन का, ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है, निरंतर प्रभु मिलन का आनंद लेना है, निरंतर योगी बनना है, तो मन जीत की स्थिति आवश्यक है। और इसके लिए हमें क्या करना है, ये कुछ 5-6 बातों का जो आपको पुरुषार्थ बताया, अगर ये पुरुषार्थ हम करेंगे तो सहज ही हमारी मन जीत की स्थिति आ जाएंगी। तो इसलिए मैं हर घंटे में बीच बीच में क्या करना है, मन की चेकिंग करनी है। बीच बीच में जो बाबा ने ड्रिल बताई, उस ड्रिल का क्या करना है, अभ्यास करना है। अगर हम ये मन जीत की स्थिति बनाएंगे तो हम निरंतर अशरीरी स्थिति, बिंदु स्वरूप की स्थिति का अनुभव करके हम अपने जीवन में अनेक दैवी गुणों का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब हम मन जीत बनते हैं, तब हमारी अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति बनी रहती है, ताकि हमारा सकारात्मक चिंतन चलता है। और जब सकारात्मक चिंतन चलता है, तब हमारे जीवन में अनेक दैवी गुण हम अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए वर्तमान समय जो बाबा चाहता है, हम अपने संस्कारों को बदलें। उस संस्कार बदलने का आधार है मन। क्योंकि जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो ये मन का काम कैसे चलता है। समझो हमने अमृत वेला किए हैं, अमृत वेला किए हैं, लेकिन हमने मुरली नहीं सुनी, तो जब कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, मन और बुद्धि का दोनों का आपस में वार्तालाप चलता है। जब बाहर जाएंगे तो समझो हमारे संस्कार के प्रमाण मन में विचार आएंगे। उसी दिन आपकी बुद्धि तो पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन उसके अंदर निर्णय करने का ज्ञान नहीं है। तो मन में निगेटिव विचार आएगा, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएंगी। इसीलिए केवल योग ही काम नहीं आता, लेकिन योग के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। केवल ज्ञान सुना लेकिन योग नहीं लगाया, तो बुद्धि नहीं चाहेगी कि यह नहीं करना है, तो भी मन जबरदस्ती करके गलत कर्म करवाएगा। इसीलिए जो अमृत वेला पावरफुल करता है, विधि पूर्वक करता है, और क्लास के पहले थोड़ा सा विधि पूर्वक योग लगाता है, और साथ में मुरली अच्छी तरह सुन लेता है, तो जिसका ज्ञान और योग का दोनों का अच्छी तरह बैलेंस है, वही अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए हमें रोज क्या करना है, जो भी बाबा ने बैठक समय जो दिया है, चाहे अमृत वेला का टाइम, क्लास के पहले वाला आधा घंटे का टाइम, चाहे नमाज शाम का टाइम, उसी समय अगर हम योग लगाते हैं बैठ करके, तो उस योग के द्वारा हम जब अनुभूति करते, तो सारा दिन अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये पुरुषार्थ करके हमें क्या करना है, अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है, और तब जाकर के भविष्य में हम जगत जीत बन सकेंगे। अगर हमने मन को ही नहीं जीता, तो हम जगत जीत भी नहीं बनेंगे। जो मन के अधीन है, वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। सभी की इच्छा तो है हम राजा बनना है, लेकिन राजा बनने के लिए मन को कहते हैं तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेगा। तो आज दुनिया में भी देखो अनेक प्रकार का तनाव, टेंशन, समस्याएं, क्यों? उनके जीवन में मन को कंट्रोल करने का ज्ञान नहीं है। अगर हम ब्राह्मण होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी मन को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर हमारा समय भी जाएगा, संकल्प भी जाएंगे, और संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।